Edge Show podcast. So, welcome to another episode of Edge Show. So, today in this episode, we have a very special guest, Mr. Sanjay Nuthra. He's the founder of BizKaro. He's a YouTube consultant, a YouTube coach, a YouTuber, a content creator. So, Sanjay जी, मेरे इस पॉडकास्ट एजे शो पे आपका स्वागत है. वेलकम टू एजे शो. बिल्कुल, थैंक यू सो मच हर्ष जी मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. मैं कुछ वीडियो तो शूट कर चुका हूँ, लेकिन जब से पॉडकास्ट वाला ट्रेंड आया है तब से ही मेरा पहला किसी के साथ एज अ पॉडकास्ट है, तो मेरे को भी मजा आने वाला है. मेरे लिए बहुत खास बात है, तो आपका पहले कुछ एपिसोड्स में है. ओके, सो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका जो अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन BizKaro. आप खुद एक यूट्यूब कंसल्टेंट है, क्रिएटर है. मैं सबसे पहले उसके पहले की कहानी जानना चाहता हूँ. उससे पहले क्या करते थे, अगर मेरी ऑडियंस को पता लग सकता है आपके बारे में. बिल्कुल, मैं बोर नहीं करूंगा, शॉर्ट में समझा देता हूँ कि मैं क्या करता था. देखिए, मैं कॉलेज बीकॉम मैंने किया, उसके दौरान क्या रहता था कि मैं न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था. मेरी कहानी वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है. तो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट सुबह सुबह का काम होता था एज अ पार्ट टाइम, एक अर्निंग सोर्स. तब ऑनलाइन मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं था, तो अर्निंग सोर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया. सुबह सुबह जाना होता था, तो मेरे को 1200 से 1500 रुपये कुछ मिलते थे. ओके, तब वो 1200 से 1500 रुपए जब मेरे पास आने लगे, तो मैं एक ऐसा बच्चा था जो मैं ज़्यादा चीज़ों पर खर्च नहीं करता था कि मेरे को आप इतने पैसे दोगे और मैं आज ये भी ले लूँगा, वो भी नहीं. तो मेरे को होता था कि मैं इसका बेस्ट यूटिलाइज़ कहाँ कर सकता हूँ. तो मैंने ना, अगर मैं थोड़ा-सा वैसा बच्चा हूँ जो 7th क्लास से जिसने अपना बैंक अकाउंट खुद जाकर माइनर बैंक अकाउंट खुलवा लिया था. तो मेरे पास जितने भी 50-10 रुपए आते, मैं अकाउंट में जमा करता रहता था. तो वैसा था. तो मेरे को था कि इसका बेस्ट यूटिलाइज कहाँ से करूँ, तो मेरे को यूट्यूब पे थोड़ा-थोड़ा पता लगने लगा. मोबाइल जियो आया था उस टाइम, जियो के सिम्स आ रहे थे, तो मेरे को वहाँ से इंटरनेट का एक्सेस मिला. थोड़ा-थोड़ा पता लगा, तो मैंने वाईफाई लगवा लिया उन पैसों से, क्योंकि वहाँ ओके, पे एक मंथली कॉस्ट रहता था. तो घर वाले कहते थे कि हम तो लगवा कर नहीं देंगे, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएँ तो तुम देख खुद लेना लगवा अपना. लें तो हम. मेरे पास हर मंथ एक पैसा आने लग गया, तो मैंने वो डिसीजन लिया कि अब वाईफाई इंस्टॉल करवाएँगे. तब मैंने बीएसएनएल का वाईफाई लगवाया. उस टाइम मुझे याद है, तब उसकी कॉस्ट कुछ स्कीम वगैरह चल रही थी, तो 300-400 रुपए आती थी. फिर वो 3-4 महीने बाद 600-700 रुपए हो गए. ये तो आप मेरे एग्जैक्ट को साल बता सकते हैं कौन सा था? ये एग्जैक्ट साल था अराउंड 2017. 2017. ओके, हाँ, ओके. तो ये मेरे को याद नहीं 2016 होगा या 2017 होगा, वही हाँ, इसी पीरियड था जब टाइम मैं जियो का कॉलेज ऐसी तक में था. रिवॉल्यूशन इसी टाइम पे आया हाँ, था. करेक्ट, करेक्ट. और तब फिर मेरे को जब, और उस चक्कर में भी मेरे को, और जब मैंने एक एक्सपेंस अपना बना लिया कि मेरे को हर मंथ एक फीस देनी है, तो मेरे को उस चक्कर में वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जॉब तो करनी ही पड़ रही थी. अब लेकिन हो क्या रहा था, क्योंकि मेरे पास अब वाईफाई का एक्सेस आ गया, तो मेरे को डेटा का कोई प्रॉब्लम नहीं था. मैं यूट्यूब पर सारा दिन लगा रहता, मतलब नई नई चीजें एक्सप्लोर करता कि क्या हो रहा है. तब मेरे को यूट्यूब के बारे में पता लगा. तब वो जमाना था कि जब पहले दिन आप वीडियो अपलोड करोगे और पहले दिन आपका चैनल मोनेटाइज था, मतलब आपका फर्स्ट व्यू ही पेड था यूट्यूब की तरफ से, तो कुछ यस, सेंट्स यस. दिखते थे कि 10 सेंट 20 सेंट 30 सेंट आपके बन रहे हैं, तो और मोटिवेशन होती थी. तो मैं उस टाइम वॉइस ओवर वाली वीडियो बनाता था, मतलब वो इमेजेस लगाए, वॉइस ओवर उसमें ऐड किया, और वीडियो पता क्या बनाता था मैं, वीडियो जियो के ऊपर ही था कि जियो की ये स्कीम आ गई, वो स्कीम आ ओके, गई. तो उस टाइम ये वीडियोस चलती थी, तो मैं भी वही बना रहा था. तो उसकी वजह से क्या हो गया, मेरी कुछ वीडियोस वायरल गई. वो फेसलेस वीडियोस थी जिसमें मेरे 10-20 हजार सब्सक्राइबर्स हो गए. तो मेरे को यूट्यूब की जर्नी वहां से स्टार्ट हो गई, और धीरे धीरे करते मैंने फेस कैम वीडियोस बनानी स्टार्ट की अपने मोबाइल से. सबसे पहले इवन मैंने मोबाइल से भी नहीं, मैंने जब मेरा लैपटॉप मेरे पास था, तो मैंने लैपटॉप के वेब कैम से वीडियो बनाता था डे टाइम में, क्योंकि लैपटॉप का वेब कैम में लाइटिंग कंडीशन अच्छी होनी अच्छी हो चाहिए, जाती है. बहुत यस. खराब होता है वेब कैम. तो मैं मेरे जो रूम था हमारे घर में, जो मेरा एक सेपरेट रूम था वहाँ पे, तो वहाँ पे डे में मैं खिड़की के पास, विंडो के पास उसके पूरा ओपन करके बनाता था दोपहर के टाइम. तो और वहाँ से बढ़िया वीडियो शूट हो जाती थी अच्छी लाइटिंग कंडीशन की वजह से वेब कैम में. तो वहाँ से मैं शूट करता गया. फिर मेरे पास अराउंड 7-8 महीने के बाद मेरी पहली अर्निंग यूट्यूब से आ गई, क्योंकि वो थोड़े छोटे डॉलर्स एडसेंस में जुड़ते गए, और मेरी पहली अर्निंग आई थी, मेरे को याद है 8000 समथिंग की आई थी. कुछ 100 से कुछ और अप्रॉक्स डॉलर $100 बन या रहे थे. 100 से हाँ, आसपास. यस. हाँ. तो वहाँ से मेरे को मोबाइल की कंपनी नहीं, यार कुछ इन्फिनिक्स करके कोई कंपनी थी, तो मैंने मोबाइल लिया था 7300 रुपीज़ का, मेरे को याद है. और उस मोबाइल की वजह से फिर मेरे पास कैमरे का एक्सेस आ गया, क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत आती है वेब कैम से, तो मैं और वीडियोस बनाने लग गया.
और फिर टॉपिक्स क्या रह गए कि कुछ लोग कमेंट में से पूछते थे कि यूट्यूब के बारे में, तो मैं यूट्यूब के बारे में और बनाने लग गया, क्योंकि मैं पिछले काफी टाइम से कर रहा था, तो मैं उसके ऊपर बनाने लग गया। अब लोगों को पसंद आने लगी। अब क्या होता है कि यूट्यूब में जो लोगों को पसंद आ रहा है, आप वैसा ही कंटेंट और प्रोड्यूस करते हो और करते डेफिनेटली। हो। तो मैं बस वही करता गया। और देन फास्ट फॉरवर्ड अगर इसे करें तो वो करते 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 सिर्फ यूट्यूब था, साथ में कॉलेज था। फिर एक टाइम आ गया कि हाँ, अब पता लग रहा है कि हर महीने के थोड़े पैसे बन रहे हैं, क्योंकि स्पॉन्सर भी मिलने लग गए थे थोड़े बहुत। तो वो एंडोर्समेंट्स तीन, वगैरह जो भी होती है। हाँ, 3 4 5 हज़ार रुपए पर मंथ का बन रहा था। स्पॉन्सर्स का भी 200 250, मतलब 200 2000 2500 रुपए मिल जाते थे एक वीडियो के पूरे मंथ में। तो कभी 2 वीडियो स्पॉन्सर आ जाते, फिर 2-3 महीने बाद एक अर्निंग भी आ जाती थी एडसेंस की। तो मैंने फिर वो न्यूज़पेपर वाली जॉब छोड़ दी थी, और फिर वहां से मेरा स्टार्ट हो गया था ज्यादा यूट्यूब करना। और जब इसके दौरान अच्छी बात ये हुई कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब से ही मेरे को एक्चुअल पता डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तब ये नया नया ट्रेंड था डिजिटल मार्केटिंग। देन मेरे को वहीं से कुछ पता लगा, और मैंने एक कोर्स ज्वाइन कर लिया डिजिटल मार्केटिंग का, वो जिसकी अमाउंट 25,000 रुपए समथिंग थी। राइट, मैंने 5 दिन में दिल्ली गया जॉब करने के लिए, सॉरी 5 दिन में दिल्ली कोर्स गया करने के लिए। कोर्स करने के लिए। कोर्स और करने के उसके लिए। बाद वो कोर्स ऐसा था कि 6 मंथ चलना था, वो ऑनलाइन था। 5 दिन की उन्होंने वर्कशॉप रखी थी कि आप इधर आओगे, हम आपको समझाएंगे सब कुछ, और फिर आप घर जाके अपना 6 मंथ तक कर सकते हो। तो उस बैच में 500-600 लोग आए थे पूरे इंडिया से, तो मैं उसमें था। और मतलब वो काफी कमाल था मेरे लिए लाइव, मतलब एक पूरा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मेरे को पता लगा कि अच्छा यार, ये भी हो सकता है। मतलब एक पूरा करियर मेरे को अपना सामने दिख रहा था कि डिजिटल पूरा मार्केटिंग में, क्योंकि अभी तक इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ था कि चीजें, मेरे को सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित था। मतलब सीमित जब था मेरे आपकी को चीज, नॉलेज। हाँ, जब तक मेरे को चीजें समझ में आई, देन फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग करने लग गया। वेबसाइट बनाई, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड, तरह तरह की चीजें मैं करते गया। और क्योंकि एक अर्निंग सोर्स बन रहा था, वो 3rd ईयर चल रहा आ गया था मेरा। तो उस दौरान जब मैं कॉलेज मेरा खत्म हुआ, और तुरंत फिर ये हो गया था कि मेरे 30-40, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन मेरे 40,000 के समथिंग सब्सक्राइबर होंगे यूट्यूब पर। मैं काफी वीडियोस एडिट कर चुका था। उस दौरान तक मैं एक टी शर्ट ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस उस टाइम चलता था काफी ज्यादा। अब चलता है, मतलब उस टाइम मैं कर लिया था मैंने। कर लिया था राइट, आपने। हाँ, वो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस था, वो भी मैंने किया था। उसके चक्कर में, मैं ड्रॉप शिपिंग वाले बिजनेस के चक्कर में मैंने फेसबुक ऐड पे स्पेंड किया था उसकी वो सेल्स आपने लेकर आने के लिए, शॉपिफाई के जरिए किया होगा या कैसे? शॉपिफाई के जरिए। शॉपिफाई के जरिए, ओके। और मैं यूट्यूब पे था, तो गूगल एड्स वगैरह से अपनी वीडियोस प्रमोट करता था, तो उसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाता था। तो मेरे को गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स का भी अच्छा ना। अब जब ये सारी चीजें जब मैंने जॉब के लिए ट्राई किया, तो मैंने अपने सीवी में लिखी, रेज्यूमे में लिखी। तो जो मैं पहली जॉब करने गया, मतलब इंटरव्यू के लिए गया, उन्होंने कहा यार कि आप में ना एंटरप्रेन्योरल वाली क्वालिटीज हैं, आप तो भाग जाओगे यहाँ से, मेरे को पता अच्छा। है। तो मेरे को समझ में आया, ठीक है, कि जॉब ऐसे नहीं हो सकती, अपने सीवी चेंज करो, उनको इस तरह से प्रेजेंट करो कि कि मैंने तो ये सब चीजें सीखने के कोर्स, लिए करी, मैं मैं कोर्स पैसा करके नहीं। आया हूँ, मैं कोर्स करके आया हाँ, हूँ, ये मैं सारी सिर्फ स्किल्स कोर्स है। करके आया हूँ। देन फिर मेरी दूसरे तीसरे इंटरव्यू में जॉब लग गई। मतलब कॉलेज से निकलने के बाद 1 से 3 मंथ के बीच में मेरी जॉब लग गई थी, मेरे को याद है। राइट, और फिर बस मेरी जब जॉब लग गई, फिर मैंने देखा कि यार चीज़ें और आसान है, ये जो लोग कर रहे हैं ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, मुझे लगा। तो मैंने क्लाइंट बेस्ड बिजनेस काम कर स्टार्ट कर दिया, और वो यूट्यूब से बिल्कुल भी लिंक नहीं था। वो क्लाइंट्स थे जैसे कि लोकल क्लाइंट्स होते हैं, किसी का समझ गया। रेस्टोरेंट है, किसी का स्कूल है, वो सब उठाओ, जितना कर सक ग्राफिक्स बनाओ, एड्स चलाओ, मतलब जितनी वेबसाइट भी खुद ही बना दी उनकी, मतलब वो सारे काम जो मैंने सीखे थे वो उनके लिए करने लग गया। और महीने के कभी 20,000, कभी 25,000 इस तरह से बनने लग गए। राइट, और फिर मतलब और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अर्निंग भी, क्योंकि क्या क्या है कि मेरे ना फिर फैमिली मेंबर भी सपोर्ट करने लग गए थे। उन्हें पता है कि कुछ अमाउंट ये हर मंथ अर्न कर लेता है, तो कर ये लेता शायद है। सही डायरेक्शन में तो है। राइट, तो फिर उसके बाद एक टाइम आ गया कि मैं जब यूट्यूब पे तो मतलब इस दौरान मैंने यूट्यूब कभी नहीं छोड़ा, मैं वीडियोस तो बना ही रहा आप था, बना रहे थे कंटिन्यूअसली। वो चलता रहा चैनल। वो उस टाइम ऐसा नहीं था कि मेरे को पता नहीं था कि यूट्यूब से भी बिजनेस बन सकता है, या यूट्यूब पर ही सिर्फ बिजनेस बन सकता है। मेरे को ये था कि ये साइड बाय साइड चलेगा, इट्स अ पार्ट टाइम वाली थिंग। एक्चुअली कुछ अर्न करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, बढ़िया करने के लिए कुछ और इसीलिए मैं बाकी चीजों में मेरा डाइवर्ट होता था। और फिर मैंने बिजनेस के चक्कर में थोड़ा मेरा यूट्यूब भी गलत डायरेक्शन में जाने लगा। जो मेरा उस टाइम भी अब भी है वो चैनल, बिज करो नेम से है, पहले उस चैनल का नाम कुछ और था।
अब क्या होता था कि मैं उस पे कंसिस्टेंट आज तक नहीं रहा। लेट्स सपोज कि मैं जब जॉब कर रहा था तो फिर मेरे को टाइम कम मिलने लग गया, तो वीडियोस कम आने लगी, तो कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बहुत जरूरी मैंने हो तो बहुत जरूरी है। फिर कुछ और करने लग गया, क्लाइंट्स के लिए काम करने लगा, तो और कम टाइम हो गया, लेकिन मैं डालता था। ऐसे हो गया था कि जहाँ पर मैं वीक में 7 वीडियोस डालता था, तो फिर मैंने ऐसा हो गया कि वीक में मैं 2 वीडियोस डालने लग गया, 3 मैक्सिमम। मतलब वो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, और कभी-कभी 1 वीक का गैप भी पड़ जाता था। फिर नेक्स्ट वीक आता था, तो वो खत्म हो गया मतलब सिस्टम। उसके बाद उसके बाद फिर मेरे जब यूट्यूब पे कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़िया से बढ़ने लग गए थे, और मेरे को दिख रहा था कि यार अब क्लाइंट्स में क्लाइंट वाले बिजनेस में मैं एक टाइम, उसके बाद लॉकडाउन हुआ था और क्लाइंट्स का बिजनेस स्टॉप हो गया 2020। था, ये हुआ था। हाँ, मतलब ये बात है, 2020, लॉकडाउन जब भी हुआ 2019 और 20, देख लेना आप, जब भी 2020, होता 2020, यस, 2020। 2020 मार्च। हाँ, और तब एक चीज हुई थी कि मैंने ऑफिस सेटअप किया था, मतलब वो मेरे लिए एक बड़ा डिसीजन, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर मैं घर से काम कर रहा था। और जो मैंने ना कार्ड प्रिंट करवाए थे, जो क्लाइंट को, लोकल क्लाइंट को मिलने जाता था, और मेरे कार्ड में ना एड्रेस नहीं होता था कभी। वो पूछते थे कि आपके कार्ड में एड्रेस ही नहीं है। तो मेरे को ये होता था कि यार अगर मैंने एड्रेस, क्या घर का एड्रेस दूं कहाँ, तो मैं कहता था कि हाँ हमारा मैं ऐसे बता देता हमारा ऑफिस वहां पर है, ऑफिस और है। मुझे पता था कि वो बड़े लोग हैं, उन्होंने कभी विजिट तो करना ही नहीं है जिंदगी में। और काम भी तो ऐसा है ना जो रिमोटली आप डिलीवर कर सकते हो हाँ, ऑनलाइन लेकिन से। मेरे को ये होता था, मेरे को किसी ने बताया था कि उन्हें आपको ऐसे प्रेजेंट करना है कि आप अकेले काम नहीं करते हो, आपके 3 4 5 आपकी बंदों पूरी की टीम टीम है। है। टीम है पूरी। तो मैं वैसे प्रेजेंट करके आता था, अच्छे से कोट वाट पहन के वैसे मीटिंग करने जाता था। बस वो कार्ड के अलावा मेरे पास और कुछ हुआ नहीं करता था, और मेरी बातें हुआ करती थी, और कुछ नहीं था। राइट, तो मैंने फिर मेरे को लगा कि यार अब ना ऑफिस सेटअप करना चाहिए, तो मैंने एक छोटी सी शॉप अपने घर के पास ना, मतलब एक रोड चलता हुआ, वहाँ उसके पास मैंने ले ली एज अ रेंट पे। तो तुरंत वो आ गया, लॉकडाउन हो गया, और वो बंद हो गई, एक एक आधे महीने में ही बंद हो गया। मतलब रेंट जा रहा था, और और क्लाइंट्स ने पेमेंट देना बंद कर दिया। और मेरे जितने क्लाइंट्स थे ना, लोकल क्लाइंट्स है, मेरे को अभी भी याद है, मेरे मतलब अभी भी टच में है वो। एक एक स्कूल था, सीबीएसई स्कूल था, एक मेरा रेस्टोरेंट ऑनर था, वो सबके धंधे बंद हो चुके थे, तो पैसे मैं उनसे मांगू क्या फ्लो और ही खत्म देने हो भी गया क्या? था, पैसे का सब फ्लो ही कुछ खत्म हो खत्म। गया था। हाँ, और उन्होंने पैसे दिए नहीं, मैंने भी रेंट नहीं दिया। लेकिन फिर उन्होंने मेरे को कहा कि आप हाफ रेंट तो मुझे दो, फिर उनको हाफ रेंट मैंने जैसे जैसे दिया। और लॉकडाउन तो इतना लंबा चला तो पूछो मत, लेकिन उस दौरान फिर मैं घर से फिर से चालू हो गया, मेरी वीडियो ज्यादा बनने आनी शुरू लग हुई। गई, वो चीजें होने लगी। और फिर वो एक टाइम था मेरे को जब चीजें और ज्यादा मेरे को टाइम मिला कि क्लाइंट का बिजनेस तो स्टॉप, अब कुछ काम नहीं करना है, अब फिर से यूट्यूब वापस आ गया था। अब जब यूट्यूब वापस आया तो मेरे को और अब मेरा जो माइंड था वो डिजिटल मार्केटिंग वाला माइंड था, मतलब जो ज्यादा चीजें दिमाग में खुल चुकी थी, वो बच्चों वाला माइंड नहीं था कि जो सिर्फ यूट्यूब इससे। फिर मैं सोच रहा था कि अब मैं यूट्यूब से क्या कर सकता हूँ, कैसे इसको मोनेटाइज कर सकता हूँ, मोनेटाइज इन द सेंस कि और अर्निंग इससे कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे व्यूज ज्यादा नहीं आ रहे हैं मेरे, मैं क्या बेच सकता हूँ, ऐसा कुछ पॉसिबल है या नहीं है। तो फिर धीरे धीरे करके मेरे को एक सर्विस मेरे को समझ में आई कि मैं जो कर रहा हूँ, जो मोनेटाइजेशन की सर्विस मेरे को पता, मतलब मैं एड्स के थ्रू कर पा रहा हूँ। और क्योंकि मैं ना एड्स में, गूगल एड्स में, फेसबुक एड्स में बहुत ज्यादा क्लाइंट्स के लिए, खुद के लिए ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, मेरा शुरू से वो फ्लो बना हुआ था, और मेरे को ऐसे ऐसे एड्स के प्लेटफॉर्म पता लग रहे थे जिसमें मतलब लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया मेरे हिसाब से। तो वो मेरे को पता जब लगे, तो मैंने अपनी चैनल पे एक वीडियो बना दी कि भैया मैं ना आपके चैनल को मोनेटाइज कर दूंगा। और जितने मेरी ऑडियंस थी 40 50 60 हजार सब्सक्राइबर की, वो सब के सब यूट्यूबर्स बन रहे थे, मतलब सब मेरी ऑडियंस यूट्यूबर्स की बन रही थी, क्योंकि मैं वीडियोस सिर्फ यूट्यूब के रिलेटेड बनाता था कि लाइक यूट्यूब का कोई अपडेट आ गया, यूट्यूब में कुछ चेंजेस आ गया एल्गोरिथम में, वो सब वैसी वीडियोस। तो यूट्यूबर्स ही सारी ऑडियंस थी, तो मैंने कहा कि मैं आपका चैनल मोनेटाइज करवाऊंगा। तो नीचे, और मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो जिसको चाहिए। तो उन्होंने डीएम किया, मैंने पहली डील क्लोज की इंस्टाग्राम पर, तो वो जर्नी चल पड़ी इंस्टाग्राम से डीएम पे क्लोज करने की। और वो बिजनेस आ रहा था यूट्यूब से, तो मैं एक वीडियो बनाया, 2 वीडियो बनाया, फिर उसके रिलेटेड और वीडियोस बनाए, और फिर मेरे को क्लाइंट मिलने लगे कि हमारा भी कर दो, हमारा भी कर दो। देन मैंने उस चीज को, और फिर लॉकडाउन खत्म हो गया, लॉकडाउन खत्म हो मैंने उस चीज को और ऑटोमेट किया। राइट, ऑटोमेट इन द सेंस कि जहाँ पे मैं डीएम पे इंक्वायरीज ले रहा था, मैंने लैंडिंग पेज बनाया, वहां पे लोग फॉर्म फिलअप करते थे, मैं कॉल करता था स्टार्टिंग में, फिर मैंने एक टीम मेंबर हायर किया जो गया। वो कॉल करता था, फिर 1 से करके 2 हुए, 2 से करके 3 हुए, 3 से करके आज मेरे 6 7 टीम मेंबर्स है, सेल्स की टीम है। राइट,
और एक से करके 2 सर्विस हुई, 2 से करके 3 सर्विस हुई, यूट्यूब से रिलेटेड है जिसे हम कहेंगे, राइट। और हम धीरे और इसके दौरान अच्छी चीज ये हुई कि मेरे को यूट्यूब का सिस्टम इतना समझ में आ गया कि हमने अपने अलग अलग 10-15 फेसलेस चैनल्स और खोल दिए, और वो भी ग्रो कर रहे थे हम। और फिर हमें और कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोगों के क्लाइंट बेस्ड बिजनेस भी उठा सकते हैं, कि लोगों का हम ग्रो करेंगे, हम मैनेज करेंगे, हम एडिट करेंगे। तो वो सारी चीजें चल रही थी, मोनेटाइजेशन की सर्विस चल रही मतलब थी। ये मोनेटाइजेशन से शुरू हुआ। मैं एक चीज हाँ, आपसे पूछना चाहूंगा, अगर हमारी ऑडियंस को पता चले, आप अभी तक कितने चैनल्स आप मोनेटाइज कर चुके हो? अभी तक हम जो हमारा लास्ट नंबर हमने काउंट किया था 5371 हमने काउंट किया हुआ है, उसके बाद काउंट 5003, नहीं किया। रियली इंस्पायरिंग। 5000 प्लस ही बहुत बड़ी बात है। और हाँ इसके अलावा आपका जो बिज करो, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, ये नाम आपको कैसे स्ट्राइक हुआ, जैसे बिज हाँ, करो? ये भी एक कंपनी थी जिसका मैं नाम नहीं लूंगा। वो एफिलिएट मार्केटिंग कह लो, पता नहीं क्या कर दिया, चाहे वो एफिलिएट में है चाहे वो कुछ है, वो समझ के बारे, लेकिन मैं उससे, मेरे को ना उसका कोर्स किसी ने दिया, कोर्स था पता नहीं क्या था, तो वो एक नाम था जो ऐसा ही नाम था। तो मेरे को वो लगा यार ये बहुत सही पैसा कमा रहे हैं ये बंदे, मतलब पता नहीं कोर्स बेच रहे हैं, पता नहीं जस्ट एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हर कोई आगे आगे बढ़ता जाए, तो मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। समझो कि मैं मतलब वो कंपनी इस तरह की थी कि वो एफिलिएट मार्केटिंग, वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था, वो अर्निंग के स्क्रीनशॉट बिक रहे थे, इन सिंपल जब ओके मैं कहूँ। तो ओके मुझे ओके। लगा कि लोग प्रोडक्ट तो ले नहीं रहे, कोर्सेज थे उनके, बेसिकली प्रोडक्ट तो ले नहीं रहे, तो अर्निंग के स्क्रीनशॉट दिखाओ, जैसे मैंने किसी से ले लिया तो मैंने आगे 10-15 मतलब उससे 17-18 हजार की और अर्निंग की थी मैंने। मतलब मैं किसी के थ्रू फंसा, मैंने किसी और को फंसाना चालू किया, तो वो वैसा सिस्टम था। तो मेरे को वो, नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ एक हाँ कॉम्बिनेशन कुछ होगा, एफिलिएट और नेटवर्क का मार्केटिंग का कुछ एफिलिएट होगा, प्लस नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ ये मिक्स कुछ कह सकते स्कीम्स हैं। थी, वो अभी भी चल रही है कंपनी। तो मैं उनके नाम से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। और ये लॉकडाउन की बात है, मतलब तब वो ज्यादा बूम पे आई थी, तो मैं उनसे ज्यादा प्रभावित हो गया, तो मैंने सोचा मैं भी ऐसा ही कुछ करता हूँ। तो ओके मैंने क्या किया, और मैंने वो सारा सिस्टम क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उनका ना वेबसाइट पे हुआ करता था सारा सिस्टम, जो भी सॉफ्टवेयर था उनका, तो मेरे पास जो कुछ पैसे जमा हुए थे, तो मैंने वो एक डेवलपर से बात की, और वो डेवलपर ने मेरे को वो पूरा वेबसाइट बना के दिया उनकी तरह। और जब उनकी तरह वेबसाइट, वो 1.5 लाख रुपए का मेरा कोस्ट आया होगा उस वेबसाइट, वो पीछे जो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा सॉफ्टवेयर चलना था वेबसाइट में, वो बनवाया। और वो नेम भी मैं इंस्पायर उनसे था, तो नेम भी मैंने बिज करो रखा, मतलब उनका कुछ और था, मेरा बिज वर्ड आया उनसे, तो मैंने बिज करो रख लिया। हालांकि वो करो। अलग था, मतलब किसी ने नहीं रखा, तो फिर मैंने उसका हम्म। ट्रेडमार्क भी रजिस्टर कर लिया। तो बनाया कुछ और था। फिर मेरे को चीजें ज्यादा समझ में आई, मैं कुछ ऐसे मुझे मेंटोर्स मिले जिनसे मेरे को राइट डायरेक्शन मिली कि ये सारी चीजें नहीं करनी है, ये सारी चीजें गलत हैं। और तो मेरे को अब जब इन द राइट लॉन्ग डायरेक्शन, रन ये काम नहीं आने वाला, इन द हाँ लॉन्ग रन इट्स लॉन्ग नॉट। टर्म में, मतलब ये चीज नहीं थी। मेरे को ये था कि बस कि कुछ मिल जाए, अर्निंग हो जाए इधर, क्योंकि सब कुछ बंद था, तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था, तो मेरे को कुछ मिल जाए। तो वो जब चीज थी ना, तो मैंने कहा जो भी आ रहा है ठीक है, आने दो, कर लेंगे जो भी है। तो वो जब सीन था, तो कुछ भी आ रहा था, लेकिन जब मेरे को राइट डायरेक्शन मिली, तो ठीक है, वो सारी चीजें मैंने बंद कर दी। वो वेबसाइट है जो मैंने 1-1.5 लाख इन्वेस्ट किया था, कोई बात नहीं, वो वेबसाइट को जस्ट मैं आज वर्डप्रेस की तौर पे यूज कर रहा हूँ, लाइक उस डोमेन को अपने bizkaro.com, वहां पे जस्ट मेरा एक वेबसाइट ही है सिंपल 4 पेज की, उसके पीछे बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है। यूज नहीं हो रहा अभी। हाँ। और फिर वो मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया, और उसी नाम से मैंने अपना चैनल नेम चेंज कर दिया, और जो कंपनी थी वो उसी नाम से मतलब चल रही थी, फिर बिस्करो। और लोग भी मेरे को बिस्करो नेम से ही जानने लगे, हमारे जानने लगे। चैनल की वजह से, हमारे क्लाइंट भी तब कहते हैं आपका हाँ जी, कॉल पे सोशल बिस्करो मीडिया से बोलते प्रेजेंस, हैं। सोशल मीडिया हाँ, प्रेजेंस भी तो इस नाम से है आपकी। वो मतलब तो वो चीज है कि बनाया कुछ और था, बन कुछ और बन गया। कुछ और तो गया। नाम वहां से आया ये। वो तो होता है ना, जैसे आपकी न्यू यूट्यूब में और एक्सपर्टीज होती गई, आपने मोनेटाइजेशन कराना शुरू करा, अब तो आप पूरा चैनल मैनेजमेंट बकायदा करते हैं। जी। और इसके अलावा मगर मैं ये भी जानना चाहूंगा, आपके टोटल कितने आप क्लाइंट्स मैनेज करते हैं, आपकी जो टीम है टोटल, अगर मिला के बात करी जाए तो? हाँ, हाँ। इसमें देखिए अराउंड अभी ज़्यादातर हमारा काम 3-4 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो हमारा है कि
जो वन टाइम क्लाइंट, जैसे कोई हमसे कोई सर्विस लेने आ गया मोनेटाइजेशन की, एक तो वो चीज मोनेटाइजेशन हो गई। सर्विस, तो हाँ। उसमें तो अब तक हमने जैसे बताया 5000 प्लस क्लाइंट के साथ हम डील कर यस, चुके। यस। एक है कि जो थोड़ा रेकरिंग बेसिस पे हमारा चलता है कि हर मंथ हम उनके लिए काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट हो गया, चाहे वो ग्रोथ हो गया, चाहे उनकी एडिटिंग होगी, वो मल्टीपल चीजें हैं। तो उसमें हमारे अराउंड अभी 15 के करीब क्लाइंट होंगे, 15। और एक तो वो चीज है, और हमारा एक लिमिट रहता है कभी भी क्लाइंट के लिए, क्योंकि हमारे खुद के बहुत सारे चैनल्स हैं फेसलेस, राइट। तो हमारे खुद के चैनल्स, हमारी जो वन टाइम वाली सर्विस है, और हमारे कुछ जो रेकरिंग क्लाइंट्स है 15 के रिकरिंग करीब, क्लाइंट्स हैं। वो चलते हैं। मतलब मेन अगर बात करी जाए सोर्स ऑफ अर्निंग जो आपका है, मोनेटाइजेशन सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो आपके क्लाइंट से, जिनका पूरा चैनल मैनेजमेंट करते हो, इंक्लूडिंग वीडियो एडिटिंग सर्विसेज, प्लस आपके खुद के ऐसे 10-15 जो है फेसलेस चैनल्स हैं, मे बी हाँ मोर देन दैट। तो उसमें आप जैसे ये फैक्ट्स वाले वीडियो, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 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 और आपका खुद भी तो आप एक क्रिएटर हो ना, उसमें आप जैसे डालते रहते हो काफी, जो अपने हाँ, चैनल पे मतलब वो देखा है तो फिर जरूरी है ना, कि वहीं से, मतलब मेरा वहीं से, जितना भी बिजनेस है, अगर मैं कहूँ कि ये सब आते कहाँ से हैं, वो ये वहीं से यूट्यूब से आते ही हैं, आते हैं। यूट्यूब यूट्यूब से मेरी आते हैं। मतलब जितनी सोशल मीडिया प्रेजेंस है, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो यूट्यूब हो, हम डालते रहते हैं, हम अपने आप को प्रमोट करते रहते हैं थ्रू एड्स, थ्रू ऑर्गेनिक, जितना हमसे पॉसिबल होता है, तो वहीं से हमें क्लाइंट्स मिलते हैं। ओके। सो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर जैसे जो लोग बिगिनर्स हैं, मतलब मैं अभी यहाँ स्पेसिफिक यूट्यूब की बात करता हूँ, जैसे हम्म डिजिटल लोग कहते हैं आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अब डिजिटल मार्केटिंग में तो कितनी सारी चीजें होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आती है, गूगल एडवर्टाइजिंग आती है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, बहुत सारी चीजें, इट्स लाइक एन अम्ब्रेला, इट्स अ बिग टर्म। अब अगर बिल्कुल। स्पेसिफिकली बात करी जाए, जिसको मैं दो सवाल में दो पार्ट्स में पूछना चाहूंगा। पहली बात, अगर यूट्यूब कंसल्टेशन में महारत बनानी है तो क्या करना चाहिए? ठीक है, जो आप हमेशा, मैं आप मतलब हल्का से एक इंट्रो भी देता हूँ कि आप कहते हैं हमेशा कि अलग अलग चैनल्स पे काम करो, उससे आपका जो है मतलब इसमें आपका एक्सपर्टीज बढ़ेगी। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज दैट, अगर जो बिगिनर्स है, जो इस तरफ इंस्पायर, मतलब इस तरफ एक दे आर लुकिंग अहेड टू मेक अ करियर इन दिस, तो कमाई का पोटेंशियल इसमें कितना है? अगर हम क्लाइंट्स की बात करें, कंसल्टेशन की बात करें, तो दो पार्ट्स में अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही है कि आप अपने स्किल्स पे काम करिए, अगर किसी को ये करना है। क्योंकि अगर हम पहले दिन से ये सोचेंगे कि हमें क्लाइंट्स के लिए काम करना है, तो हमें उन्हें कुछ दिखाना होगा, राइट? कि यस, हम ये कर चुके हैं, हम कर रहे हैं, तो तभी वो बिलीव भी करेंगे, राइट? और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपकी स्किल पे आपको बिलीव हो जाए 100%, देन आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, अब मैं किसी का भी कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ। देन वो कॉन्फिडेंस सबसे मेन है, वो जो स्किल्स और नॉलेज से आएगा। सेकंड चीज, कि आपको जो मैंने एक चीज नोट किया कि अपने इंडिया में ना बहुत सारे यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स वाले चैनल्स हैं, लेकिन उनका एक या दो चैनल है जो उनके फेस की वजह से चल रहा है, दूसरा उनका व्लॉगिंग चैनल होता है, इसके अलावा यस, उनका तीसरा चैनल नहीं है। इट मीन्स कि उन्होंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किए, उन्होंने कुछ और नहीं किया, यस। जिसकी वजह से वो आपको स्पेसिफिकली बता पाए कि अगर ये करोगे तो ऐसा होगा, मतलब नहीं। वो जनरल अपडेट्स बताएंगे, ये बताएंगे, वो तो ब्लॉग से भी हम पढ़ लेंगे यूट्यूब पे, राइट? तो अगर आपको सीखना, मतलब आप खुद करना चाहते हो, आप मल्टीपल चैनल्स पे काम करो, मतलब मल्टीपल चीजों पे काम करो, यूट्यूब को पी जाओ घोल के। जैसे अब एआई आ रहा है, नई चीज है, एआई से कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो, बहुत कम लोग कर रहे हैं, उसको पी जाओ कि कंटेंट वीडियो कैसे बना सकते हैं एआई से, स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं, वो सारी चीजें आप अपने बनाना चालू कर दो। आप अपने लोगों को सिखाना चालू कर दो, और साथ में साथ सिखाओगे कैसे? जब आप खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे। तो जब आप, जैसे हमने क्या किया, जो हमने पिछले इस चीज को रियलाइज किया पिछले काफी टाइम से, तो हमने क्या किया कि हम चैलेंजेस करने लग गए हैं। अब इंडिया में वो चैलेंजेस कोई भी नहीं कर रहा है, कोई, मतलब कोई भी नहीं। हम एक चैनल को उठाते हैं जीरो से, ठीक है, मतलब जीरो कह लो, या मोनेटाइज चैनल उठा लेते हैं, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे, वो उसको उठाते हैं और उसको 1-1.5 मंथ में ग्रो करके दिखाते हैं, और ट्रांसपेरेंटली कि ये चैनल है, इसका लिंक ये है, खुद भी देख लें, आज ये वीडियो डाली, कल ये डाली, इसका एनालिटिक्स ये था, ये वीडियो ऐसे बनाई थी, वो पूरा ट्रांसपेरेंसी से बताते हैं। और हमने ऐसे 2 चैलेंजेस अब तक कर दिए हैं, और दोनों चैलेंजेस के जो चैनल्स हैं, बेसिकली वो 50, एक मई में किया था, एक जून में किया। जून वाला अभी तक चल रहा है, क्योंकि वो 90 डेज का था, मई वाला 30 डेज का है, 30 डेज का था। मई वाले को हमने 50,000 सब्सक्राइबर तक ग्रो किया एक मंथ में, और जून वाले को अभी वो हो चुका है 65,000 चल रहा है, राइट? उसका वो चैलेंज अभी भी चल रहा है, 15-20 दिन उसके पड़े हैं। तो बेसिकली जब आप ऐसा करते हो, तो एक तो आपके अंदर आपको अपना पता लग जाता है कि हाँ, आप कितने पानी में हो। सेकंड चीज, लोगों को भी दिखता है कि यार, जब आप हर दिन इस तरह से डेली चैलेंज कर रहे हो, चैनल को ग्रो करके दिखा रहे हो, तो यार ये बंदा
खुद कर सकता है तो मेरा भी कर ही देगा, उन्हें मेरा ये भी होता कर है। देगा। और मैं ऐड ऑन करना हाँ चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेल ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस एपिसोड कि आप जैसे लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे दिखा है कि आप डालते रहते हैं डे 1, डे 2, डे 3, आप पूरा हाँ उसका स्टैटिस्टिक्स और दिखाते हैं कि बकायदा हमने ये हाँ, किया है और इतना हमने ये टारगेट अचीव किया है इसमें। राइट राइट राइट। वो हम हर दिन डालते ही डालते हैं। मतलब अब है ना, मेरे को थोड़ी अब हाँ, आदत हो गई है। मैं अपनी टीम से भी बात कर रहा था कि अब ये 15 दिन वाला चैलेंज खत्म होगा तो एक और चैलेंज स्टार्ट करना है। मतलब वो क्या होगा वो भी है, मतलब करते जाइए जितना आप। और इसमें क्या कि वो चैलेंज एक्चुअल में चैलेंज आपके लिए होता है क्योंकि आपको करके दिखाना है। आपका पूरा एक लोगों के सामने पूरी एक इज्जत आपकी पड़ी होती है कि ये बंदा की बेइज्जती होगी या तो ये या कर तो कर देगा। जाएगा या कर जाएगा वो। हाँ, उसमें गट्स भी लगती हैं। अब यही हमने मैं योगेश से बात कर रहा था, तो हमने सोचा कि हम ना ये चैलेंज ना दूसरे यूट्यूबर्स को भी देंगे। फिर हमने सोचा नहीं यार, वो ना एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि हम योगेश मैं तो ऐड करना चाहूंगा, जो आपकी टीम के जो वीडियो एडिटर है, योगेश जी आप हाँ, इनकी हाँ, बात कर हाँ, रहे हाँ। हैं। यस तो यस यस। मतलब आपके अंदर ऐसा होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपको खुद करना है तो आपने 10 चीज़ों पर काम किया हो अलग-अलग, फिर आपके अलग अंदर वो अलग निश पे कॉन्फिडेंस काम आ किया हो। जाएगा। हाँ, और फिर आप मतलब क्लाइंट्स तो बहुत छोटी बात है। आपके अपने चैनल्स पे आपको इतना रेवेन्यू और आपको उसको मोनेटाइज़ करने के आज यूट्यूब को या किसी भी सोशल मीडिया को मोनेटाइज़ करने के 1000 वेज़ हैं, कोर्सेज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी बहुत सारे चीज़ें हैं, तरीके हैं। वो आप कर सकते हो। प्लस क्लाइंट्स तो मैं यूँ कहूँ कि मैंने आज तक मेरे पास जितने क्लाइंट्स आए वो सामने से आए हैं। मैं ज़्यादा नहीं करता कि मैं अप्रोचेज़ करता हूँ, मेरे कंटेंट को देखकर खुद आ जाते हैं। तो वो सबसे बेस्ट मतलब चीज़ एक है। ट्रस्ट भी तो हो जाता है ना, जैसे कहीं पे हाँ, यूट्यूब में कुछ सर्च कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम देखिए यूट्यूब में सर्च किया, यूट्यूब से ये कैसे करते हैं वो कैसे करते हैं, कई सारे वीडियोस आते हैं। बट आपके केस में क्या, जो मैं कोरिलेट कर सकता हूँ, आपके केस में आपने टेस्टिमोनियल्स भी बहुत सारे डाले हुए हैं आपके चैनल पे, मतलब हाँ, जिन मैं लोगों का चैनल मोनेटाइज हो गए हैं। राइट, उसमें उसमें वही है ना, मैंने कहा ना डिजिटल मार्केटिंग वाला माइंड था, मार्केटिंग करनी आ गई थी। अब यस, मार्केटिंग करनी आ गई, जब समझ में आ रहा है, लोगों के फनल्स समझ में आ रहे हैं कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो अपने फनल्स तो बहुत बढ़िया बनाएँगे ही। तो बढ़िया ही उसमें बनेंगे फिर सबसे तो। इम्पोर्टेंट था कि टेस्टिमोनियल तो ज़्यादा से ज़्यादा होने ही चाहिए ट्रस्ट अगर इसी आप से और बैठता है डेफिनेटली। हाँ, और हमारे टेस्टिमोनियल्स की बात कीजिए तो हमारे पास कम से कम अभी 1000 प्लस टेस्टिमोनियल्स हैं। मैं उसे कम ही यस। समझता हूँ। मतलब वीडियो टेस्टिमोनियल जिसे हम कहेंगे। मतलब अगर कोई पर्सन हमारे पास आया लेट्स सपोज़ और वो कह रहा है कि उसको ट्रस्ट नहीं है। हमारे पास कितना मतलब उसको दिखाने के लिए है कि अच्छा आपका कौन-सा चैनल है? रुको। वो कहेगा कि मेरा कुकिंग चैनल है। ये देखो 50 टेस्टिमोनियल कुकिंग के जिन्होंने हमसे करवाए हैं, जाके आप इनका चैनल भी चेक कर लो। इनसे पूछ आओ जाके कि हमने इनके लिए किया है कि नहीं किया। मतलब वो तभी कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेस्टिमोनियल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो होता है ना, जैसे ऑनलाइन एक ऐसी, चाहे डिसीजन मेकिंग की बात करें, एक ऐसी कहानी आपके सामने हो, एक ऐसी केस स्टडी आपके सामने हो कि आदमी ट्रस्ट कर सकता है कि हाँ यार ये बंदा काम करके देगा राइट, डेफिनेटली। राइट। तो हमें दोबारा उसी चीज पे आना चाहूंगा। अब जैसे अब आप बात करते हो क्लाइंट्स की, तो जो लोग यूट्यूब में अपना करियर नॉट जस्ट एज अ यूट्यूबर बट एज एन एक्सपर्ट अपना जो करियर बनाना चाहते हैं, अगर हुँ, हम हुँ। अर्निंग पोटेंशियल की बात करें कि लोग क्या अलग अलग तरह के क्लाइंट्स कितना अमाउंट दे आर विलिंग टू स्पेंड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग यूट्यूब सर्विसेज के तौर पर। इसमें देखिए पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? पोटेंशियल मतलब बहुत कमाल का है। अगर मैं खुद की बात करूँ तो हम अच्छा कर रहे हैं, 6 फिगर्स में कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि अब हमें समझ में आता है कि लोग हमसे भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर मेरे को समझ आ रहा है कि लोग 6 फिगर से भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप सपोज़ कीजिए कि कंसल्टेंट का बिज़नेस मतलब यूट्यूब कंसल्टेंट का बिज़नेस और ज़्यादा कितना ये ऊपर तक जा सकता है। अब किसी को अगर हाँ, अगर आपकी ये सोच है कि 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ की कंपनी बनानी है, तो मेरे को अभी तक मैं उस स्टेज पे नहीं पता पहुँचा हूँ कि यहाँ से इस चीज़ से ये बन सकती है या नहीं बन सकती है। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप ऐसी स्टेज आप मेरे को ऐसे माइंडसेट से पूछ रहे हैं कि क्या मैं महीने के 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमा सकता हूँ इंडिया में बैठकर इस बिज़नेस से जो आप कर रहे हो? हाँ, आप कमा सकते हो। मैं इनफैक्ट ये कहूँगा कि आप साल के इससे 1-2 करोड़ तक मेरे को अभी समझ में आ रही है कि ये 1-2 करोड़ तक साल तक आपको दे सकता है। उसके ऊपर कैसे होगा? उसके ऊपर अभी मेरे को चीज़ें एक्सप्लोर करने की और ज़रूरत है, तब मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो सारी चीज़ें बता पाऊँगा। ये चीज़ है। Sky is the limit. Okay. Nice, nice. So, Sanjay ji, it was great to have you on my particular podcast. और अभी हमारा एक और पार्ट इसका बाकी है, उस पे हम जल्द आते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू सो मच।